हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग बात करेंगे आज प्रायिकता का पार्ट सेकंड, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ जाके पहले पार्ट को देखो, चैनल को बाद में सब्सक्राइब करना। पहले पार्ट को देखो, अगर समझ में आए फिर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। तो किसी पासे को, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था सिक्के को, अगर वो समझ में आएगा तो ये पासा वाला आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्लियर? तो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम लोग लूडो वाला गेम खेलते हैं तो आपको जानते हो कि वहाँ पे एक पासा यूज होता है। अब वो पासा कैसा होता है? तो होमोजीनियस होता है। अब देखो, होमोजीनियस का मतलब मैं समझाता हूँ। जो वो वहाँ पे आप इस तरह से गिट्टा होता है उसको यूज करते हो, वो होमोजीनियस इन द सेंस कि उसका सारा पार्ट इक्वल होता है। मतलब जिधर 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, सबकी सतहें समान होती हैं, समान लंबाई चौड़ाई की होती हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस पासा कहते हैं। क्लियर? अब लिखा गया है इसके 6 फलक पर 1 से 6 अंक तक की संख्याएं अंकित होती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक फलक पर केवल एक संख्या अंकित होती है। कभी कभी फलकों पर संख्या के स्थान पर बिंदु अंकित होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, खेल कम से कम 2 प्रतिभागियों के बीच खेला जाता है। अगर एक प्रतिभागी है तो वो तो खेल ही नहीं सकता ना, तो कम से कम कितने प्रतिभागियों के बीच खेला जाता है? 2 प्रतिभागियों के बीच खेला जाता है। खेल खेलने के लिए सभी प्रतिभागी क्रम से पासे को क्षैतिज तल पर फेंकते हैं। क्षैतिज होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ तल नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग लूडो खेलते समय बोलते हैं ना, यहाँ पे फेंकेंगे, यहाँ पे फेंकेंगे। पासे का कोई एक भी फलक ऊपर आता है तो वह शेष 5 फलकों को ऊपर आने से रोकता है। इंपॉर्टेंट दैट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको, कि अगर एक फलक ऊपर आता है तो बाकी 5 ऊपर नहीं आ सकता है। अगर मान लो एक ऊपर आ गया तो 2, 3, 4, 5, 6 हमेशा ऊपर, मतलब अगर एक ऊपर आ गया तो 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर नहीं आएंगे। साथ ही सममांगी पासे के सभी फलकों के ऊपर आने की संभावना या संयोग समान रहता है। याद रखना इस चीज़ को कि अगर सममांगी पासा है तो उसके ऊपर आने की संभावना या कह सकते हो संयोग जो है वो समान रहता है। मतलब मान लो कि अगर हमने 6 बार पासा फेंका तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 5 आएगा और एक बार 6 आएगा। यही होती है समानता। मतलब 6 बार में मान लो एक बार हमने फेंका तो एक बार आ गया, दूसरी बार फेंका तो हो सकता है 2 आ जाए या हो सकता है 4 आ जाए। तो इस तरह से समझाया गया है कि अगर पासे को फेंका जाए तो उसके ऊपर आने की जो संभावना है वो समान रहती है। उसके बाद हम देखते हैं, सिक्का उछालने की भांति जब पासा फेंका जाता है तब भी परिणाम सदैव अनिश्चित ही होता है। मतलब जब आप फेंकते हो तो आपका परिणाम फिक्स नहीं होता, आएगा क्या, ठीक है। ऐसा सुनिश्चित नहीं होता कि कई बार पासा फेंकने पर पासे के फलकों पर अंकित संख्याएं किसी निश्चित क्रम में ऊपर आए। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 1 आ गया तो अगली बार 2 ही आएगा, अगली बार 3 ही आएगा। इस तरह से भी चीज़ें नहीं होती हैं। हर बार परिणाम बदल सकता है। कभी कभी एक संख्या ही कई बार ऊपर आ सकती है, किंतु यदि पासा फेंकने की संख्या बढ़ाते जाएं तो हर बार पासे के ऊपर आने वाली संख्याओं की संख्या लिख ली जाए तो यह देखा जा सकता है कि पासे पर ऊपर आने वाली संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 की संख्या आपस में लगभग बराबर होगी और समीप पहुंचती होगी। मैंने आपको बताया, मान लो आप 60 बार पासा फेंके तो क्या होगा कि हो सकता है 10 बार 1 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 12 बार 2 आ जाए और 8 बार 3 आ जाए। इस तरह से भी प्रोसेस चल सकती है, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि आपकी जो ऊपर आने की संभावना है, संभावना ही पूरी प्रायिकता बताती है दोस्तों। अगर इस चीज़ को आप समझ लिए तो आपको पूरी प्रायिकता समझ में आएगी, ठीक है। तो संभावना जो है वो लगभग समान होती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? तो दिया गया है, एक क्रियाकलाप करने पे यह पता चलता है कि जितनी अधिक बार आप पासे को फेंकोगे उतनी ही अधिक शुद्धता के साथ बराबर होने चली जाती है जो संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद निष्कर्ष निकलता यह कि किसी सममांगी पासे को फेंकने पर अंकित संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना समान होती है। मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। मान लो मैंने 60 बार पासा फेंका तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। 1 10 बार आ जाए, 2 जो है वो 12 बार आ जाए, 3 8 बार आ जाए। फिर इसी तरह से 4 10 बार आ जाए, 5
5 क्या हो जाए, 5 आपका हो जाए कि 7 बार आ जाए और 6 13 बार आ जाए। तो कुल कहने का मतलब ये लगभग लगभग समान आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये 3 एक ही बार रहेगा और बाकी सब ज़्यादा बार आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके कहने का यही मतलब है कि ये लगभग लगभग जो प्रोबेबिलिटी है वो समान होगी। अगर हम उनकी संख्या को और बढ़ाएं, अगर मान लो ये 60 बार की बजाय 100 बार मैंने पासा फेंका, तो हो सकता है कि ये सारे के सारे इक्वल आए, मतलब जो इनकी संख्या है वो समान आने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझाई गई हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में यही लिखा गया है कि किसी सममांगी पासे को फेंकने पर अंकित संख्या 1 2 3 4 5 6 हो सकता है ऊपर आने की संभावना क्या हो, समान होती जाएगी। अब इस तरह से हम मूल्यांकन करते हैं तो एक सममांगी पासा में कितने फलकें होती हैं, तो 6 फलक होती हैं। जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितने फलकें ऊपर आती हैं, तो 1 फलक ऊपर आती है, बाकी 5 ऊपर नहीं आती है। एक सममांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना को समान मान लिया जाए। याद रखना, 1 2 3 4 5 6 सबकी ऊपर आने की संभावना कितनी मान ली जाए, समान। और उस पासे को कितनी बार फेंका जा रहा है, 48। तो इसका मतलब 1 भी 8 बार आएगा, 2 8 बार आएगा, 3 8 बार, 4 बार 8 बार, 5 8 बार और 6 कितनी बार, 8 बार। तभी तो 8 6 48 होगा। इसी तरह से 54 बार अगर फेंका जाए और ऊपर आने की संख्या 25 हो, याद रखना कि जो सम अंक हैं यानी 2 4 और 6 हैं, इनके ऊपर आने की संख्या कितनी हो गई, 25। और पासा हम कितनी बार फेंके हैं, 54। तो 54 बार फेंके हैं, जिसमें से सम अंक जो हैं वो 25 बार आए हैं। तो विषम अंक कितनी बार आएंगे दोस्तों, तो आप बताओ। तो 54 बार से 25 बार घटा दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका विषम अंक आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, विषम अंक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 29 बार हमारा क्या हो जाएगा, विषम अंक आएगा। तो ये था पासे से रिलेटेड। अगर आप लोग सिक्के वाला नहीं देखे हो तो सिक्के वाला देख लो। दोनों वीडियो देखोगे तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो है ना, वो दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाना है। और चौथे वीडियो से जाके हम प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी क्लियर करना शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू।